अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। तो ये है मेरा संडे का व्लॉग, जिसे अपलोड करने में मैं थोड़ी नहीं काफ़ी लेट हो गई हूँ एक्चुअली। सो एनीवेज, उठते साथ ही सुबह उठते साथ ही मैंने चीज़ें जो रूम में पड़ी हुई थी वो मैंने उठा के उनको अपनी जगह पर रखा। जैसे कि था इब्राहिम का पानी रखा होता है मैंने अपने साइड टेबल पर रात को, और उसका दूध का डब्बा रखा होता है। इन्हें उठा के मैं किचन में रख रही हूँ। इसके बाद फिर कमरे में एक वाटर बोतल भी मैंने रखी होती है रात को, उसे भी उठा के मैं किचन में रख दूँगी। उसके बाद मैं आ जाऊँगी बाथरूम में, मुँह हाथ धोने फ्रेश हो जाऊँगी थोड़ा सा। तो आज के प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि उठते साथ ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज का व्लॉग बनाऊँगी। तो अब व्लॉग पहली बार मैं बना रही हूँ इस तरह पूरे दिन का व्लॉग, तो देखें वो कैसा कैसा रहता है। तो ये मैंने चुटकी बजाते ही पहले बेडशीट सेट कर ली, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन वीडियो के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उसके बाद मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना ही रही हूँ तो पूरे दिन के ना कामों की एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मैंने आज कौन कौन से काम करने हैं। यहाँ पे मैं वही लिस्ट बना रही हूँ और ये मेरी लिस्ट रेडी हो गई है इतने सारे कामों की। अब देखें आज मैं कौन से काम कर पाती हूँ और कौन से नहीं। ये क्या है? ये क्या है? इब्राहिम पापा को बुलाओ। बाबा जी से कहो, बाबा जी जल्दी आ जाओ। अच्छा चलो चलो, ये लो, ये पापा को दो। बाबा को ना तो पे पाओ। चलो बाय, चलो कैच कैच करो, मुझे लगा कैच। दे दे क्या नजर आ। इब्राहिम किधर जा रहा है? चलो ना, ये गिर गया है, उठाओगे? बाबा को बुलाओ। इब्राहिम हम किधर जा रहे हैं? नहीं, हम जा किधर रहे हैं? अली के पास जा रहे हैं। हारिस के घर जाने? हारिस के घर नहीं जाना। चलो हमारे पीछे नांचन वाला बैठा। अहमद के पास जाना है यार, जो उस दिन लेकर आया था ना, वहाँ से लेकर आना है। तो कह रहा था हलवा पूरी खाएगा हम। नहीं, हलवा पूरी बहुत है। अहमद के पास जाना है। मैं अहमद को फ़ोन करती हूँ, उससे मैं कहती हूँ अहमद इब्राहिम आपको याद कर रहा है, इब्राहिम से मिलने आ जाओ, ठीक है? नहीं। तो हमारे प्लान में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन फिर इतनी गर्मी थी और महताब ने कहा कि तुम ना बनाओ, हम नाश्ता बाहर चले आते हो। बाकी भी तो इतने सारे काम करने हैं तुम्हें। तो अब हम नाश्ता लेने जा रहे हैं। और फिर हम लोग नाश्ता लेने बाहर आए थे, फिर हमने सोचा थोड़ी बहुत सब्जियां भी ले लेते हैं। उसके बाद हमने नाश्ता किया था नान चने का, और साथ मैंने बनाई थी मैंगो लस्सी। तो फ़ौरन से जो ये थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने कहा ये वॉश कर लेती हूँ। ये वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। किचन काफ़ी दिन हो गए थे इस किचन को हाथ ही नहीं लगे थे, क्योंकि ये किचन डेली यूज़ नहीं होता, कभी कभी यूज़ होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ये सारी जगह ना मैं इस तरह यूँ साफ़ कर लेती हूँ एक बार अच्छी तरह से, ताकि फिर आगे कुछ दिन गुजर ही जाएंगे इस तरह। तो इसकी साफ़ सफाई करने के लिए मैंने पहले सारी चीज़ें उठाकर मैंने नीचे रख दी थी, और फिर उसके बाद मैंने इसे साफ़ कर लिया। अब हम टैब भी साफ़ कर लेते हैं। टैब साफ़ करने के बाद अब हम वेजिटेबल्स भी वॉश कर लेते हैं। अच्छा, तो अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि किचन हो गया है डन। इब्राहिम नीचे गया हुआ है अपने बाबा के साथ, ऊपर मैं सिर्फ अकेली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सफाई शुरू करने से पहले ना अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ।
ऑयल लगाने लगी हूँ मैं बालों में। फिर उसके बाद मुझे करनी है मॉपिंग करनी है, झाड़ू नहीं फेरना, मॉपिंग करनी है। घर इतना गंदा नहीं है। मॉपिंग, हाँ जी। तो मैं कह रही थी कि मॉपिंग करने के बाद, ऑयलिंग वगैरह करने के बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़ोहर की अज़ान से पहले, होने वाली है मेरे ख्याल से 12 बजे हैं, ज़ोहर की नमाज़ तक मतलब मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं काम। आई होप आपको अब तक ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। मैं ये सब कुछ भी करती हूँ यार, ये सब कुछ भी डेली लाइफ का हिस्सा है। मैं मतलब ये डेली तो नहीं करती, डेली टाइम भी नहीं होता, जॉब पे भी जाना होता है और फिर मैं घर आके बहुत थकी होती हूँ। मैं अपने आप को डेली इतना नहीं थकाती। आज संडे है और ईद भी करीब आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 संडे जो रह गए हैं ना, वो सारों को मिला के ना थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग टाइप जो होती है ना, वो मैं कर लूँ एक बार अपने हाथों से। तो चले अब ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने के बाद हम सफाइयाँ कर लेंगे। Mama! See who is this? Mama! When you are looking so handsome. Come on, Yes. You wanna eat cereal? Mama. Okay. इब्राहिम को शावर दिला दिया है मैंने, खुद भी ले लिया है। अब इब्राहिम के लिए हम सीरियल खिला लेते हैं। इब्बा ने सीरियल खाना है। इब्राहिम को सीरियल अच्छा लगता है। Mama! इधर रख के बनाओ। नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। Let's go 1 2 2 Let's go 1 2 2 Mama! मामा ने इब्राहिम को पकड़ लिया है। चलो ऊपर बैठ जाओ। Mama! नो 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 नो, मैं खिलाऊंगी आपको, मैं खिलाऊंगी। आप कपड़े गंदे कर लोगे। चलो बस। वाओ, इब्राहिम का सीरियल रेडी हो गया है। ये इब्राहिम सीरियल खाएगा, फिर इब्राहिम बड़ा हो जाएगा। वाओ। तो यहाँ पर उसके बाबा, इब्राहिम के बाबा उसकी पिक्चर्स ले रहे थे और मैं उसे रेडी कर रही थी पिक्चर्स के लिए। तो उसके बाद मैं इब्राहिम को मैंने सुला दिया था पिक्चर्स लेने के बाद, और फिर उसके साथ मैं भी सो गई थी। हालांकि मेरी लिस्ट में सोना कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसे सुलाते सुलाते मैं सो गई थी। फिर शाम के टाइम में किचन में आई और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोटैटो एग करी। उसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी जल्दी दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया, उसके बाद मैंने एक रफली चॉप अनियन ऐड किया उसके अंदर। फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया और अब मैंने इसके अंदर 2 रफली चॉप टोमेटोज़ ऐड कर दिए। अब जब तक ये सॉफ्ट नहीं होते हमने इस मसाले को भूनते रहना है अच्छी तरह से। और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में हम लोग डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी डालेंगे और हल्दी भी डालेंगे। बस ये 4 चीज़ें हमने डालनी हैं। तो ये सारे स्पाइसेस भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा कर तब तक पकाएंगे जब तक ये सारा मसाला अच्छी तरह यकजान नहीं हो जाता, टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, गल नहीं जाते अच्छी तरह और ये मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। आपने तब तक इस मसाले को पकाते रहना। और फिर आगे वाले स्टेप्स मैं आपको साथ साथ बताती हूँ जैसे जैसे होंगे। यहाँ पर मैं इस मसाले को भून रही हूँ। अच्छा, मुझे ना पोटैटो एग करी की ना 1-2 दिनों से क्रेविंग हो रही थी। मैं सुबह नाश्ते में भी मैं आपको कह रही थी कि भाई से नाश्ता नहीं लेकर आते, मैं आपको ये सालन बना देती हूँ, साथ हम पराठे बना लेंगे। बट ही सेड कि नहीं, उससे इतना इंतज़ार नहीं होना, सालन बनने का वेट नहीं होना, उससे ज़्यादा भूख लगी है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम फिर नान चानी खा लेते हैं नाश्ते में। अब यहाँ पर मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और फ्लेम मैंने थोड़ा लो कर दिया ताकि हमारा ये सारा मसाला जल ही ना जाए। फ्लेम को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, हाई नहीं रखना ज़्यादा इस पॉइंट पर। उसके बाद ये देखिए मैंने ढक्कन उतारा है तो काफ़ी हद तक हमारा मसाला गल चुका है। टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। उसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं पोटैटोज़। अब ये जो 2-3 आपको चिकन के पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं साथ हलीम बना रही थी दूसरी साइड पर, तो ना उसमें से बच गए थे तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, खाए जाएंगे। तो
अब ये मैंने आलू डाल दिए इसके अंदर। अब इसको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे और साथ ना मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारा ना सालन नीचे से लगना ना शुरू हो जाए, जल ना जाए। तो अब ये आलूओं की भुनाई हो रही है और इसके बाद ना इसके अंदर मैंने डाल दिया था पानी। मतलब जितना आपने ना शोरबा रखना है, जितना आपको पसंद है ना उतना आपने पानी डाल देना। मैंने 2 या 2.5 गिलास डाला था। अब मैंने वो पानी डाल दिया और साथ ही मैंने जो एग बॉईल किए हुए थे मैंने वो डाल दिए। और इस साइड पे हमारा बन रहा है हलीम। उसकी रेसिपी मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दी, वो मैं आपको फिर कभी दूँगी। तो अब फिर उसके बाद हो गया था मगरिब का टाइम। तो मैंने सोचा कि साथ साथ दुनिया के काम करने के साथ साथ बंदा थोड़े से मतलब ये वाले काम भी अपने साथ साथ रखे ना। मैंने दोनों फ्लेम किए लो और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। ये नमाज़ ब्रेक आ गई थी, तो अब हम नमाज़ पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि शो ऑफ़ करने के लिए पढ़ रही होगी या ये या वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा जब मैंने आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर की है, पहले मैंने सोचा था मैंने इस तरह का कुछ भी शेयर नहीं करना, लेकिन फिर शाम के टाइम मैंने सोचा कि जब पूरे दिन की रूटीन शेयर की है तो ये भी तो मेरे दिन का हिस्सा ही है ना, ये सारी चीज़ें, तो मैं ये भी शेयर कर ही देती हूँ। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं दोबारा किचन में आ गई थी। काफ़ी हद तक हमारा सालन पक चुका था। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने ना इसके अंदर से ना थोड़े से पोटैटोज़, मतलब कोई 5-6 पीस होंगे, वो मैंने निकाल के ना साइड पे प्लेट में रखे हैं और मैंने उनको मैश कर लिया। मैश मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैंने ये मैश हुए पोटैटोज़ भी इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो पतला पतला पानी जैसा शोरबा होता है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए ना मैंने इस तरह कुछ पोटैटोज़ ऐड किए। इससे वो क्या होता है कि थोड़ा सा ना शोरबा थिक हो जाता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक तरकीब लगाई थी। हालांकि ये सारी रेसिपी मेरी अपनी है, मैं पहली बार ये सालन बना रही हूँ। मैं कोई सालन नहीं बनाती डेली, ये वाला सालन मैं ज़िंदगी में पहली बार बना रही थी। और मैंने जब अपनी मामा को फ़ोन करके बताया कि मामा सालन बहुत मज़े का बना है, तो वो भी बहुत हैरान हो रही थी। और फिर एंड पे जब तक जिस कंसिस्टेंसी तक आपने इसे पकाना है आप पका लें। सारी चीज़ें रेडी हैं, आलू भी गल चुके थे, एग पहले से बॉयल डाले थे। फिर ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, स्प्रिंकल कर दिया। और ये आ गया हमारा कोरिएंडर चॉप हुआ हुआ और ग्रीन चिलीज़, ये मैंने डाल दिए। टडा, हमारा मज़े का सालन ख़त्म। फिर एंड पे एक काम बचा था कि भाई मैंने लॉन्ड्री भी करनी थी, कपड़े भी वॉश करने थे, तो वो मैं आ गई मशीन में डालने के लिए। अब मैंने ये वो डाल दिए हैं मशीन में। और मज़े की बात सुने, मैंने ऊपर 2 सालन बनाए थे, लेकिन दोनों ही नहीं हमने उस दिन खाए, क्योंकि नीचे बना हुआ था मटन पुलाव। अब उसके आगे तो वो सालन तो किसी ने भी नहीं ना खाने थे। मैंने भी मटन पुलाव ही खाया था नीचे आके। और ये अब मैं ना शाम को महताब आ गया हुआ था, रात के टाइम, बल्कि शाम तो नहीं रात को। तो ये अब मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ ऊपर गर्म करके। ऊपर ये मटन पुलाव है, नीचे मेरे हाथ में रायता है। अब हम ये महताब को खाना दे देंगे, महताब भी अपना डिनर खा लेंगे, उनका भी डिनर हो जाएगा। इस वक्त तक शायद मेरे ख़्याल से बज रहे थे कोई 10 साढ़े 10। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि तकरीबन मैंने अपने पूरे दिन में जितने मैंने काम किए ना, मैंने उसका व्लॉग बनाया। दरम्यान में मैंने सफाई भी की थी, उसकी मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन रखा हुआ था। मुझे लग रहा था वीडियो बन रही है, लेकिन जब मैंने फ़ोन उठा के देखा तो कोई वीडियो नहीं बन रही थी। वो मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गई हुई थी। इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द डे एंड लेट्स सी कि हमने इसमें से कितने टास्क कर लिए हैं और कितने नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम फीलिंग सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग के साथ साथ ऑलमोस्ट इस लिस्ट में सारे ही काम कर लिए थे, सिवाय 1-2 बल्कि 3 कामों के। तो पहला काम भी हमने कर लिया था, ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था, बाहर से ले आए थे। और घर की सफाई भी मैंने की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो नहीं बन सकी। लॉन्ड्री भी हो गई थी, हेयर मास्क भी हो गया था, बार टाइम वगैरह सारा कुछ हो गया था। क्लोजेट अरेंज नहीं हो सकी, यूट्यूब वीडियो नहीं बन सकी। मैंने सोचा हुआ था इसके अलावा भी मैं एक यूट्यूब वीडियो बना लूँगी। फिर उसके बाद पानी भी बॉयल हो गया था, फीडर भी बॉयल हो गए थे, और नूडल्स भी बन गए थे, और ये कल के लिए हमारे कपड़े भी प्रेस हो गए थे। यहीं पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म। एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप and do subscribe to my channel and share this video with your friends and family, and
आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।